जो दूसरा टॉपिक है बेटा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो है फैराडे एक्सपेरिमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं कि फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है। आपने क्या करना कि एक आपने यहाँ पे एक क्वाइल ले ली ऐसे करके, और इस क्वाइल में यहाँ पे आपने एक माइक्रो एमीटर लगा देना। ठीक है, आपने क्वाइल ले ली, यहाँ पे आपने एक एमीटर लगा दिया, माइक्रो एमीटर। और आपने क्या करना, ये एक मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल आपने इसकी तरफ पुश करना, आगे को, इसकी तरफ आपने इसको आगे को पुश करना। जैसे ही आप इसको आगे को पुश करेंगे, यू विल फाइंड करंट। आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगी, आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ है। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में अगर आप ये ऐसे करते हैं, देखो आपने क्या किया, अब उसी मैग्नेट को आपने अपनी तरफ को पुल किया, तब भी आपको यहां करंट मिलेगा, पर उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको पुश किया या पुल किया, यू गेट करंट, आपको यहां पे करंट मिलेगा। बट जब ये मैग्नेट स्टेशनरी होगा तो आपको इसमें कोई करंट नहीं मिलेगा। अब आप एक और तरीके से समझो, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे एक कॉइल है, ये कॉइल है, और मैंने इसको यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ लिया ऐसे, ये, और यहाँ पे की लगा दी। अब ये की लगा दी, इसके ठीक सामने मैंने एक और कॉइल रख दी ऐसे करके। सपोज दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। यहां एमीटर लगा दिया आपने। अब जैसे ही आप इसको यहां से प्रेस करेंगे, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। इस कॉइल में से करंट पास होना शुरू कर देगा, पर आप देखेंगे कि यहां आपको डिफ्लेक्शन मिल रही है, यहां पे आपको करंट मिल रहा है। स्टार्टिंग में करंट मिल रहा है, बाद में वो जीरो हो जाता है। जैसे ही आप इसको की को स्विच ऑफ करेंगे, फिर भी करंट मिलेगा, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है, दीज वर परफॉर्म्ड बाय फैराडे, एंड फैराडे इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, उन्होंने ही इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जनरेट किया था, तो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फैराडे। नाउ स्टार्ट विद कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, जब आप इस मैग्नेट को इसकी तरफ पुश कर रहे थे, तो इस मैग्नेट में क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है, खूब सारी मैग्नेटिक लाइंस है ऐसे करके। तो जैसे आप इसको यहां को पुश कर रहे थे, तो यहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या क्या, देखो समझो, कंसंट्रेट करो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस चेंजेस। समझो इस बात को। जैसे आपने इसको आगे को पुश किया, सपोज यहाँ थोड़ा दूर है तो 1 करोड़ लाइन थी, और नजदीक लेके 1.5 करोड़, और अगर जितना आप इसको नजदीक लेते जाओगे इस कॉइल के, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, है ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करेगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। और जब आपने इसको स्टेशनरी कर दिया, जब इस कॉइल को आपने मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, तब करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर आप इसको आप इसको पुल करेंगे, तब भी करंट जनरेट होगा, तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो, सपोज यहाँ पे 10 करोड़ लाइन क्रॉस कर रही है, जब आप पीछे लाएंगे 9, 8, 7, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस कॉइल चेंजेस व्हेन यू पुल इट, व्हेन यू पुश इट और पुल इट, दोनों केसेस में। बेटा, यहां भी जब आपने इसमें से करंट पास किया, इस कॉइल में से करंट पास किया, आपने पिछले चैप्टरों में डिस्कस किया था कि जब भी किसी सर्कुलर कॉइल से करंट पास करता है, तो उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जनरेट होती हैं ऐसे ऐसे करके, और वो लाइंस किससे क्रॉस कर रही हैं, सेकेंडरी वाले से। तो फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है, सेकेंडरी में, और करंट किस में जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी वाली कॉइल में। यही तो फैराडे एक्सपेरिमेंट है। अब क्या कहता है, देखो फैराडे लॉ क्या कहता है, अब इसको समझना आपने अच्छे से। फैराडे लॉ कहता है, देखिए एक चीज और, आप कॉइल को स्टेशनरी रखो,
मैग्नेट को उसकी तरफ ले जाओ या दूर ले जाओ। आप उल्टा भी कर सकते हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, कॉइल की उसकी तरफ ले जाओ या उसे दूर ले जाओ। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है बेटा। तो फैराडे जो लॉज हैं क्या हैं वो, लेट अस डिस्कस। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है फैराडे, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले में कहता है, फैराडे कहता है सबसे पहले लॉ में, whenever there is a flux change, whenever there is a magnetic flux change, induced EMF or current is produced. Induced EMF or current is produced. चलिए आप इसको ऐसे समझो, इसका मतलब क्या कहता है फैराडे कि जब भी आपका ये फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। आपका करंट तभी जनरेट होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, ये पहला लॉ है। दूसरे में कहता है ये दिस इंड्यूस्ड करंट और EMF, दिस इंड्यूस्ड करंट or EMF lasts as long as there is a flux change. क्या कहना चाहता है ये कि जो इंड्यूस्ड EMF है ये तभी तक जनरेट होगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सपोज आप इसको मूव कर रहे हैं, जितनी फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा, पर आप इसको स्टेशनरी कर देंगे तो करंट जीरो हो जाएगा। तो यानी वो करंट तभी तक होगा जब तक फ्लक्स चेंज होता हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक there is magnetic flux change. There is a magnetic flux change. तो this is second law. थर्ड लॉ में कहता है ये कि this induced current or EMF is directly proportional to magnetic flux change. तो बेटा क्या कहता है ये, थर्ड लॉ को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। देखो कि E जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। नाउ आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है और यहाँ पे आ जाएगा आपका k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी d∅/dt। आप चाहें तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो ऐसा सिस्टम में 1 होती है और दिस इज माइनस d∅/dt, यानी चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम टेकन। नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे, दिस नेगेटिव साइन indicates the direction of current or induced EMF, इसको बेटा हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड लेंजेस लॉ। तो देखिए फैराडे कहता है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है। जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है या EMF प्रोड्यूस होता है। सेकंड में कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है ये तभी तक जनरेट होगा जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बंद हुआ, करंट जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड कि दिस इंड्यूस्ड EMF और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो आप देख सकते हैं कि E जो है माइनस d∅/dt, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट,
इसको हम लेंजेस लॉ बोलते हैं, दैट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके बेटा.